देखो वीडियो का टाइटल है बेस्ट 1.5 टन के 5 स्टार एसी, पर एसी में जो बी स्टैंडर्ड है ना वो भाई चेंज हो चुकी है। मतलब जो पुराने पावर सेविंग गाइड थी ना वो 31 दिसंबर 2025 तक वैलिड थी। मतलब अभी जो 2026 के नए नए मॉडल्स आने वाले हैं उसमें आपको नई नई स्टैंडर्ड्स आएंगी, और जो भी सारे मॉडल्स 2022 से 25 के मॉडल्स है ना, वो चाहे वो 5 स्टार हो या फिर 3 स्टार हो, वो 1 स्टार ना अब डाउनग्रेड होने वाले हैं। मतलब जो 5 स्टार है ना वो 4 स्टार एसी बन जाएंगे, और जो 3 स्टार है ना वो अब 2 स्टार एसी बन जाएंगे। अब इससे ना इतना कंफ्यूजन क्रिएट होएगा ना एसी सेलेक्ट करने में, उसकी कोई हद ही नहीं है। क्योंकि जितने भी ब्रांड्स हैं वो टाइटल में डाउनग्रेड स्टार मेंशन ही नहीं कर रहे हैं। ये लोग कर क्या रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन में एक नोट डाल दे रहे हैं, और नोट में क्या लिख रहे हैं, द करंट स्टार रेटिंग इज बेस्ड ऑन 2025 BE गाइडलाइन अंडर द न्यू 26 BE गाइडलाइन इफेक्टिव फ्रॉम 1 Jan 2026 द प्रोडक्ट विल बी 1 स्टार डाउनग्रेड। मतलब इनफैक्ट यहां पर अब 4 स्टार ही हो गया। अब यहां लोगों को डाउट आ रहा होगा कि पुराने मॉडल मतलब 25 वाले मॉडल लेना भी है या 2026 का मॉडल का वेट करना है। बट डोंट वरी, आई एम हियर। पहले तो ये समझ लो 1 टन एसी होने के लिए 3517 वॉट की कूलिंग होना जरूरी है। मतलब 1.5 टन होने के लिए 5275 वॉट। अब ये जो वैल्यू है ना इसको ध्यान में रख लो। देखो भाई कंप्रेसर के अंदर ना इन्वर्टर कंप्रेसर आर दी बेस्ट कंप्रेसर। अब कंप्रेसर में कोई ऐसा फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी नहीं आई है। अब जो 1.5 टन की कूलिंग है 5275 वॉट वो देना और एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना वो बहुत मुश्किल है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, उसका एक रीजन है। जब मैं कैरियर का मॉडल कवर करूंगा ना तब मैं और अच्छे से समझा दूंगा। वैसे मैंने बहुत डिटेल में जो आपको स्क्रीन पे 10 पैरामीटर दिख रहे हैं ना वो ये वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बताई है। आप पॉज करके चेक कर लो। अगर ये पैरामीटर्स के बारे में आपको डिटेल में जानना है ना तो आई बटन पे यहां पर मैं लिंक भी डाल दूंगा। पहले जाओ वो वीडियो चेक करो और फिर देखना, क्योंकि फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मेरा सिलेक्शन क्राइटेरिया एकदम सिंपल है। मैंने 3 चीजों को मेन प्रायोरिटी पे रखा है। पहले तो प्रॉपर 1.5 टन की कूलिंग, मतलब यहां पर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला हूं। कोटिंग आजकल सारे दे रहे हैं, सब ब्रांड्स आपको कॉपर ट्यूबिंग और कॉपर कॉइल दे रहे हैं। फिल्टर सबके अच्छे नहीं होते, तो ये मेरा सेकंड पॉइंट रहने वाला है। और थर्ड, ब्रांड रिलायबिलिटी, मतलब आफ्टर सेल सर्विस और ब्रांड कितना ज्यादा रिलायबल है। ये वाली वीडियो को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया हूं। पहले तो सिंपल एसी जिनको आपको इग्नोर करना है। सेकंड वो होंगे गुड टू बाय एसी बट दे आर लेस देन 1.4 टन। हां भाई 1.4 टन से भी कम है। और थर्ड पार्ट है गुड टू बाय एसी बट दे आर लेस देन 1.5 टन, मतलब जो 1.4 और 1.5 टन के बीच में आते हैं। और लास्ट में बेस्ट प्रॉपर 1.5 टन एसी और मेरे फेवरेट। ये इसीलिए मैंने डिवाइड किया है क्योंकि भाई हम लोग क्या सोच के ले रहे हैं 1.5 टन की एसी हमारे 180 स्क्वायर फीट या फिर 200 स्क्वायर फीट के एरिया के लिए कूलिंग करें, क्योंकि 1.5 टन का एसी इतने एरिया के लिए रिकमेंड करा जाता है ना। तो ये आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब चलते हैं भाई डायरेक्टली पहले पार्ट पे, एसी जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। तो यहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रूज और वर्लपूल का 1.5 टन का 5 स्टार, ये दोनों को अवॉइड करना है। सिंपल एज दैट। पीसीपी पे जो वारंटी 5 साल से कम देगा वो हमारी लिस्ट में नहीं है, तो ये दोनों एसी नहीं देने वाले। फिर आते भाई ओ जनरल और मित्सुबी। मेरा मानना है भाई अगर तुम्हारे पास पैसे है तो दे आर दी बेस्ट एसी, बट एक चीज ध्यान में रखना, इनकी आफ्टर सेल सर्विस भी तुम्हारे एरिया में अच्छी होना चाहिए। दे आर द प्रीमियम जापानीज ब्रांड। कूलिंग में आपको एक्सीलेंट है, बिल्ड क्वालिटी भी टॉप नॉच देखने मिलने वाली है। बट जो ये दोनों एसी है ना वो रेसिडेंशियल यूज के लिए थोड़े से ओवरकिल है। ओ जनरल 1.5 टन का 5 स्टार मॉडल आपको 56,000 से 60,000 के अराउंड में आता है। हाँ भाई सब कुछ इसके अंदर अच्छा है, कूलिंग कैपेसिटी भी अच्छा है। इनफैक्ट ये 1.5 टन नहीं 1.6 टन है। बट अगर आप इतना प्राइस देने के लिए रेडी हो और आपके एरिया में उनकी आफ्टर सेल सर्विस है, देन ओनली गो फॉर इट, एल्स इग्नोर करो। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट पे, एसी विच आर गुड बट लेस देन 1.4 टन। हाँ यहां पर मैंने इनको रैंकिंग वाइज ही रखा है। तो यहां पर टोटल 4 एसी है जो 1.4 टन भी नहीं है। तो इनको अगर ले भी रहे हो तो एक्सपेक्ट करना ये 130 से 140 स्क्वायर फीट के एरिया के लिए ही रहने वाले हैं। तो नंबर 4 पे यहां पर रैंक कर रहा हूं गोदरेज का 1.5 टन का एसी जो आपको 39,000 के आसपास मिल रहा है। सेल में ये 35,000 के नीचे भी आपको मिल सकता है। ये एसी के अंदर आपको 4,800 वॉट की कूलिंग देखने मिलती है, जिस वजह से इसका रियल टनेज 1.36 टन है। आईसी वैल्यू 5.10 की है। इन्वर्टर कंप्रेसर देखने मिलता है, फाइन वन कन्वर्टेबल है, जहां पर इसका एनुअल एनर्जी कंजप्शन 728 यूनिट निकल के आता है। और अगर फिल्टर की बात करूं तो प्राइमरी यहां पर एंटी डस्ट फिल्टर देखने मिलता है। अगर थोड़ा PM 2.5 देते तो थोड़ा लिस्ट में और आगे होता मेरे। वहीं अगर मैं बात करूं यहां पर 100% आपको कंडेंसर और इवोपरेटिव कॉइल देखने मिलती है। प्रोटेक्शन के लिए यहां पर हाइड्रोफिलिक ब्लू फिन कोटिंग देखने मिलती है। वाईफाई एनेबल्ड आपको इसके अंदर देखने मिलता है और आपको सेंसर टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी देखने मिलती है। एयर फ्लो यहाँ पर 676 CFM का है, सेल्फ क्लीन है और एंटी माइक्रोबियल सेल्फ क्लीन टेक्नोलॉजी आपको इसके अंदर देखने मिल जाएगी। यहाँ पर गोदरेज 5 साल की फ्री कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी दे रहा है, जिसके अंदर पीसीबी भी इंक्लूडेड है और 10 साल की कंप्रेसर वारंटी दे रहा है। प्रोडक्ट को कर दिया है फीचर और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। नंबर 3 पे यहाँ पर रैंक कर रहा हूँ वोल्टास का वेक्ट्रा। भाई 38,000 के आसपास मिल रहा है एंड ये सेल में आपको 35,000 के नीचे मिल जाएगा। इट इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग एसी। अब मेरे को कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग बोलते हैं यार वोल्टास भाई हर जगह दिखता है, तुम उसको इतना नीचे रैंक क्यों करते हो? भाई वोल्टास इज ए टाटा प्रोडक्ट, तो जितने भी टाटा की कंपनीज है वहां वोल्टास के एसी यूज होने वाले हैं ना, टू बी वेरी क्लियर। तो यहां पर आपको कूलिंग कैपेसिटी 4850 वॉट देखने मिलती है। ये थोड़ा सा ज्यादा है, मैं बोल सकता हूं 1.36 टन से थोड़ा सा ज्यादा रहने वाला है इसका। आईसी वैल्यू 5 की देखने मिलती है, इन्वर्टर कंप्रेसर देखने मिलता है, 4-in-1 एडजस्टेबल है, जहां पर एनुअल एनर्जी कंजप्शन इसका 751 यूनिट का आता है। यहां पर फिल्टर में अगेन वोल्टास थोड़ा सा भाई कॉम्प्रोमाइज है मेरे हिसाब से। एंटी डस्ट फिल्टर देखने मिलता है एंटी माइक्रोबियल कोटिंग के साथ, जहां पर 100% कंडेंसर कॉपर कॉइल देखने मिलती है जो कि ब्लू फिन एंटी कोरोजन कोटिंग के साथ आती है। वाईफाई एनेबल्ड है इसके अंदर, वेरिएंट पर चेक करना कि कौन से मॉडल में है और कौन से मॉडल में नहीं। 1 साल की प्रोडक्ट के ऊपर, 10 साल की कंप्रेसर पे और 5 साल की पीसीबी पे। मेरे ख्याल से काफी अच्छा है एंड वोल्टास की आफ्टर से सर्विस तो भाई टॉप नॉच है। वो डिपेंड करता है कि कौन से सर्विस सेंटर से आपको मिल रही है। बाकी प्रोडक्ट को कर दिया फीचर और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। नंबर 2 पे यहां पर रैंक कर रहा हूं माइडिया का यहां पर 1.5 टन का एसी। देखो भाई ये कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है। अगर आप लोग ने सोच रहे हो भाई ये नंबर पे 2 पे क्यों डाल दिया इसमें भी, पर भाई ऐसा अपनी लिस्ट बहुत बड़ी है ऐसा देखा जाए तो आगे। तो ये अपने को ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास मिलेगा आपको और ये सेल में तो आपको शायद 35,000-36,000 के आसपास मिल जाएगा। इसमें जो नॉन वाईफाई वेरिएंट है वो 1,000 और सस्ता मिल जाता है। कूलिंग कैपेसिटी 4,800 देखने मिलती है, 1.36 टन का एसी है और ये 2026 का मॉडल है। दैट्स द रीजन इसको थोड़ा और ऊपर रैंक करा हुआ है, क्योंकि आईसीआर वैल्यू यहां पर 5.60 की देखने मिलती है। एआई गियर इन्वर्टर वेरिएबल स्पीड के साथ 6-in-1 कन्वर्टेबल एसी है, ऑटो इंटेलिजेंस के साथ आता है, जहां पर 663 यूनिट पर ये कंज्यूम करता है। अगर आप देखोगे तो यहां पर जो न्यू स्टैंडर्ड आया है इस वजह से एनर्जी कंजम्पशन थोड़ा और कम हुआ है। जहां पर यहां पर एचडी फिल्टर देखने मिलता है और PM 2.5 माइक्रोन का फिल्टर भी मिलता है। दैट्स द रीजन इसको थोड़ा और ऊपर भी रखा है। आईसीआर वैल्यू एंड यहां पर फिल्टर लाइफ, जहां पर 100% कॉपर कंडेंसर देखने मिलती है, एक्वा क्लियर कोटिंग के साथ आती है। मैंने जैसा बोला वाईफाई एनेबल्ड वाला थोड़ा सा तुमको 1,000 महंगा पड़ेगा, उस हिसाब से आप चेक कर लेना। साथ ही साथ ये 4-वे स्विंग के साथ आता है, तो ये भी आप चेक कर सकते हो। 5 साल की कंप्रेसिव वारंटी मिलती है जिसके अंदर पीसीबी भी इंक्लूडेड है और 10 साल की यहां पर कंप्रेसर वारंटी मिलती है। और मेरे हिसाब से अगर नंबर 1 पे मुझे रैंक करना हुआ तो मैं रैंक करूंगा यहां पर लॉयड के 1.5 टन के 5 स्टार, बिकॉज इट इज ए वेरी गुड ब्रांड। बट अगेन अगर टनेज की बात करूं तो यहां पर 4800 वॉट की यहां पर कूलिंग देखने मिलती है, जिस वजह से 1.36 टन है। बट आईसीआर वैल्यू काफी बड़ी है, 5.20 की यहां पर आईसीआर वैल्यू देखने मिलती है। आप बोलोगे ये माइडिया की अच्छी है, बट मेरे को लगता है कि आफ्टर से सर्विस में, और इसका 2026 का मॉडल आया नहीं है अभी फिलहाल में, और ये और सस्ता मिलेगा उससे। ये आपको ऑलमोस्ट 33,000 के आसपास मिल जाता है। अभी भी मैं देख रहा था कि कार्ड ऑफर के साथ 33,000 का मिल रहा है, तो सेल में थोड़ा और भी कम हो जाता है। 715 यूनिट ये कंज्यूम करता है एनुअल एनर्जी कंजम्पशन पे, ये बी स्टैंडर्ड के हिसाब से। अगर आपको रियल इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन निकालनी है तो वैसे एक मैंने शॉर्ट में बहुत डिटेल में बताया था, उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंटी वायरल फिल्टर और PM 2.5 माइक्रोन का फिल्टर देखने मिलता है। दिस इज अ वेरी बिग प्लस। यहाँ पर कंडेंसर कॉइल 100% कॉपर की है, एंटी करोजन कोटिंग के साथ आता है। ये नॉन वाईफाई एनेबल्ड है, इसमें वाईफाई वाला भी देखने मिलेगा, 2-वे स्विंग के साथ आता है और यहाँ सेल्फ क्लीन टेक्नोलॉजी आपको इसके अंदर देखने मिलेगी। 1 साल की प्रोडक्ट के ऊपर, 10 साल की कंप्रेसर पे और 5 साल की पीसीबी पे। मेरे को लगता है कि लॉयड की आफ्टर से सर्विस थोड़ी अच्छी है बाकी सारे ब्रांड से। अगेन वोल्टास से मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, बट स्टिल इट इज क्वाइट गुड एंड ओवरऑल एक अच्छे पैकेज में आता है अगर आप ये वाले कैटेगरी में लेना चाहते हो। ऑब्वियसली मेरे ख्याल से आपको टॉप कैटेगरी की तरफ रुकना चाहिए। अगर आपको ये टनेज और ये ब्रांड्स मैटर करते हैं तो आप इसमें से चेकआउट कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। गुड टू बाय एसी, बट 1.5 टन से फिर भी कम है, मतलब जो 1.4 से 1.5 टन के हैं इसमें भी रैंकिंग करने वाला हूं। तो यहां पर टोटल 6 एसी है और यहां पर 6ठे नंबर पर रैंक कर रहा हूं हिताची का 1.5 टन का 5 स्टार। इसका मैंने इसके लिए रैंक किया क्योंकि हिताची की जो आफ्टर सेल सर्विस है ना वो टियर 1 सिटीज में अच्छी है, बट टियर 2 और टियर 3 सिटीज में इतनी मेरे को लगता नहीं है कि है इनके आफ्टर सेल सर्विस इतनी ज्यादा अच्छी। तो इस वजह से जहां पर 5000 वॉट की कूलिंग देखने मिल जाएगी, जहां पर 1.42 टन का एसी है, 5 की आईसीआर वैल्यू देखने मिलती है, इन्वर्टर कंप्रेसर सब में देखने मिलता है, वो भी रोटरी टाइप का देखने मिलता है। एक्सपांडेबल प्लस वाला फीचर है। ये कन्वर्टेबल फीचर मैंने बोला ना, मोस्टली इट इज ए गिमिक थिंग, क्योंकि इन्वर्टर में तो तुम वैसे भी वो अपने आप को स्पीड को एडजस्ट करता ही है। जहां पर 774 यूनिट पर ये कंज्यूम करता है। वॉशेबल डस्ट फिल्टर देखने मिलता है और साथ ही साथ यहां पर कंडेंसर 100%
कॉपर का देखने मिलता है, हाइड्रोफिलिक एंटी करोसिव कोटिंग देखने मिलती है। ये नॉन वाईफाई वेरिएंट है, ये एक चीज याद में रखना, पर इसमें 4 वे स्विंग देखने मिलती है और आइस क्लीन टेक्नोलॉजी देखने मिलती है। 5 साल की प्रोडक्ट के ऊपर 10 साल की कंप्रेसर पे और 5 साल की पीसीबी वारंटी देखने मिल जाएगी। काफी बढ़िया एसी है, प्रोडक्ट को कर दिया है फीचर और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाएगी। नंबर 5 पे रैंक कर रहा हूं बीस्पोक एआई वाला सैमसंग। भाई ऑलमोस्ट 36,000 के आसपास मिल जाएगा तुमको अगर कार्ड डिस्काउंट के साथ ले रहे हो इसको। इसके अंदर 5000 वॉट की कूलिंग देखने मिलती है, जहां पर 1.42 टन का एसी है ये, 5.15 की आईसी वैल्यू जो कि बढ़िया है मेरे ख्याल से। डिजिटल इन्वर्टर इसमें देखने मिलता है, 5 स्टेप कन्वर्टेबल मोड देखने मिलते हैं, 751 यूनिट पर ये कंज्यूम करता है। एचडी फिल्टर देखने मिलता है, एंटी बैक्टीरियल फिल्टर भी कॉपर का देखने मिलता है इसके अंदर। कंडेंसर यहां पर 100% कॉपर का है, जहां पर ड्यूराफिन अल्ट्रा करोसिव कोटिंग हाइड्रोफिलिक लेयर के साथ आती है, देखने मिलती है। वाईफाई एनेबल्ड है, ये एक चीज है। सैमसंग के बहुत सारे प्रोडक्ट घर में होना बहुत कॉमन हो सकता है भाई, तुम्हारे पास टीवी हो सकती है, फोन भी हो सकता है, बट ये भाई तुम बीस्पोक एआई के साथ स्मार्ट टींग ऐप के साथ कनेक्ट कर सकते हो, जो कि काफी बढ़िया है। एंड वॉइस असिस्टेंट देखने मिलता है, बिक्सबी है, अमेजॉन एलेक्सा है, गूगल असिस्टेंट है, एआई ऑटो कूलिंग देखने मिल जाएगी इसके अंदर। साथ ही साथ 4 वे स्विंग देखने मिलती है। मैंने कुछ एसी ऐसे भी नोटिस किए जिसमें 2 वे स्विंग थे, तो वो भी एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट रह सकता है। 5 साल की कॉम्प्रेहेंसिव वारंटी देखने मिलती है, पीसीबी भी इसमें इंक्लूडेड है और 10 साल की कंप्रेसर पे वारंटी मिलती है। बड़ा को कर दिया है फीचर और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। नंबर 4 पे यहां पर रखा है मैंने कैरियर के ईस्टर एज। ये 2025 का मॉडल है। एक चीज की पॉइंट यहां पर 2026 का मॉडल भी आ गया है कैरियर का। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि कैरियर के एग्जांपल पे समझाऊंगा कि क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि इन्वर्टर कंप्रेसर आने के बाद एनर्जी एफिशिएंसी मैच करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हर ब्रांड को। कैरियर का जो 2026 का मॉडल है वो 100% कूलिंग पे 4800 वॉट की कूलिंग देता है और वहां पर आईसी वैल्यू 5.60 की बना दी है। बट अभी 2025 का जो मॉडल है वो 5000 वॉट की कूलिंग देता है और यहां पर आईसी वैल्यू 5.13 की है। और ये जो 2025 का मॉडल है वो सस्ता भी मिल रहा है, 1,500 से 2,000 रुपए। अगर तुमको बैंक ऑफर के साथ ले तो और भी सस्ता मिल जाएगा। अब तुम नोटिस करो कि भाई वो तो वही बात हो गई ना, मतलब कि यहां पर अपने कूलिंग कम कर दिए हैं और थोड़ी एनर्जी की एफिशिएंसी बढ़ा दिए हैं और प्राइस भी थोड़ा हाई कर दिए हैं। इसीलिए 2026 का मॉडल नहीं रिकमेंड कर रहा हूं, 2025 का मॉडल ही यहां पर रिकमेंड कर रहा हूं। 5000 वॉट की कूलिंग है इसके अंदर, जहां पर 5.13 की आईसी रहे। एआई फ्लेक्सिबल इन्वर्टर सब वो दोनों में सेम ही है। बाकी सारे फीचर्स बात करूं तो 6-in-1 कन्वर्टेबल है, 754 यूनिट, यहां पर फर्क पड़ेगा। बट यहां पर एक चीज याद रखना कि ये 5000 वॉट की कूलिंग दे रहा है, तो वहां पर 200 वॉट की कूलिंग कम भी है, पर स्टिल मैं बोलूं थोड़ा एनर्जी एफिशिएंट वो है, पर थोड़ा सा टनेज भी तो कम है और प्राइस भी तो ज्यादा है। एचडी फिल्टर है और पीएम 2.5 माइक्रोन का फिल्टर है। कंडेंसर 100% कॉपर का है और हाइड्रो ब्लू कोटिंग के साथ आता है। वाईफाई एनेबल्ड भी है ये मॉडल, जहां वॉइस असिस्टेंट पे काम करेगा। एडीसी सेंसर्स आपको देखने मिलेंगे, 580 सीएफएम 4 वे स्विंग के साथ ये आता है। यहां पर सेल्फ क्लीन ऑटो क्लीन आपको देखने मिल जाएगा। एक साल की स्टैंडर्ड वारंटी, 10 साल की कंप्रेसर पे, 5 साल की पीसीबी वारंटी मिल जाएगी। प्रोडक्ट को कर दिया है फीचर और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाएगी। नंबर 3 पे यहां पर रिकमेंड करने वाला हूं एलजी का 1.5 टन का 5 स्टार। अब एलजी के यहां पर 3 मॉडल्स देखने मिलेंगे। पहले वाला तो LG का जो ब्लैक वाला है, जो ब्लैक मत लो, डोंट बाय दैट एसी, इट इज टोटली वेस्ट। मेरे ख्याल से अगर तुमको काला कलर का एसी चाहिए देन ओनली बाय इट। फिर सेकंड आता है भाई LG का नॉन वाईफाई वाला वेरिएंट, जो आपको अभी फिलहाल में 39,000 के आसपास मिल रहा है कार्ड डिस्काउंट के साथ। और वाईफाई वाला वेरिएंट शायद 1000 थोड़ा महंगा मिलेगा, 1 से 1,500 रुपये आपको देखने महंगा मिलेगा। सिर्फ वाईफाई का फर्क है, बाकी फीचर सारे सेम है, तो कोई भी ले सकते हो क्योंकि 5000 वॉट की कूलिंग देखने मिलती है इसके अंदर। 1.42 टन का एसी है, 5.20 की यहाँ पर आईसी वैल्यू देखने मिलती है। ड्यूअल इन्वर्टर है, ये एक फायदा है भाई LG का, और LG की आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत बढ़िया है। एआई कन्वर्टेबल है, 6-in-1 यहां पर विराट मोड देखने मिलता है। 744 यहां पर यूनिट पर ईयर कंज्यूम करता है। एचडी फिल्टर है और एंटीवायरल प्रोटेक्शन के साथ आता है। थोड़ा अच्छा है बट इतना बेस्ट नहीं बोलूंगा। कंडेंसर 100% कॉपर का है, ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन के साथ आता है। जैसे मैंने बोला कि वाईफाई वाला वेरिएंट थोड़ा पैसा देना पड़ेगा, तभी आपको थिंक ऐप का सपोर्ट देखने मिलेगा। वो एक चीज रखना, 4 वे स्विंग आपको देखने मिलेंगे इसके अंदर, 15 मीटर तक इसकी एयर थ्रो जाती है। सेल्फ क्लीन ऑटो क्लीन फीचर आपको देखने मिल जाएगा। 1 साल की प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी और 10 साल की कंप्रेसर पे और 5 साल की पीसीबी वारंटी। प्रोडक्ट को कर दिया फीचर और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। और नंबर 2 पे यहां पर रैंक कर रहा हूं जो लेस देन 1.5 टन के एसी की कैटेगरी में, वो है ब्लू स्टार का 1.5 टन का 5 स्टार, जो कि आपको कार्ड डिस्काउंट के साथ 37,000 के आसपास मिल जाएगा। 5110 वॉट की कूलिंग इसके अंदर देखने मिलती है। ये 1.45 टन का एसी है, 5.05 की आईसी वैल्यू है। वेरिएबल स्पीड इन्वर्टर कंप्रेसर है, रोटरी टाइप, जहां पर 5-in-1 कन्वर्टेबल है। 783 यूनिट पर ये कंज्यूम करता है। थोड़ा सा ज्यादा कूलिंग कैपेसिटी भी है ना, तो ये भी ध्यान में रखना है। यहां पर आपको वॉशेबल डस्ट फिल्टर और PM 2.5 एंटी माइक्रोबियल फिल्टर देखने मिलता है।
है। 100% कॉपर की यहाँ पर कंडेंसर देखने मिलती है। हाइड्रोफिलिक ब्लू फिन, यहाँ पर एंटी करोसिव कोटिंग आपको देखने मिलेगी। वाईफाई एनेबल्ड एसी है जहां पर ब्लू स्टार स्मार्ट ऐप्स आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। Amazon, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट सब कुछ आप चला सकते हो। DJI हेप्टा सेंसर भी आपको देखने मिलता है। 4-वे स्विंग है। AI प्रो कूलिंग देखने मिलती है 5 साल की प्रोडक्ट पे, जिसमें PCB कवर है और 10 साल की कंप्रेसर पे वारंटी देखने मिलती है। मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया एसी है यार। ब्लू स्टार इज ए ब्रांड एंड इनकी आफ्टर से सर्विस भी बहुत अच्छी है। टियर 2 या 3 में शायद थोड़ी सी कम हो, वो एक बार जरूर से चेक कर लेना। बाकी प्रोडक्ट को कर दिया फीचर और लिंक डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाएगी। अब बात करते हैं नंबर 1 एसी। मेरे ख्याल से ये बहुत बढ़िया एसी है जस्ट बिकॉज ये कूलिंग कैपेसिटी में प्रॉपर 1.5 टन नहीं है, दैट्स द रीजन इसको नीचे रखा हुआ है। इट इज बाय पैनासोनिक का 1.5 टन का एसी 37,000 के आसपास कार्ड डिस्काउंट के साथ अभी मिल जाएगा। कार्ड डिस्काउंट नहीं है तो भाई 40,000 के आसपास आपको देखने मिलने वाला है। 5100 वॉट की कूलिंग है। ये रियल बोला जाए तो 1.45 या 1.46 टन भी आप बोल सकते हो। 5.20 की आईसी वैल्यू है। प्रीमियम इन्वर्टर कंप्रेसर देखने मिलता है वेरिएबल स्पीड वाला। 7-in-1 कन्वर्टेबल है। ट्रू AI फीचर्स आपको देखने मिलेंगे। 759 यूनिट पर ये कंज्यूम करता है। HD फिल्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज PM 0.1 माइक्रॉन का एयर प्यूरिफिकेशन फिल्टर देखने मिलता है। ये कोई भी एसी में नहीं मिलता, ये एक चीज आपको ध्यान में रखना है। कंडेंसर 100% कॉपर की यहाँ पर। शील्ड ब्लू प्लस की यहाँ पर प्रोटेक्शन देखने मिलती है। वाईफाई एनेबल्ड आपको देखने मिलता है। मैटर टेक्नोलॉजी भी काम करता है। अगेन पैनासोनिक की अगर आपके पास मल्टीपल अप्लायंसेस है तो आप एक ऐप से इनको कंट्रोल कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो अपनी स्लीप प्रोफाइल के हिसाब से। जहां पर आपको गूगल असिस्टेंट देखने मिल जाएगा। ट्रू AI एडेप्टिव थर्मल कंफर्ट मोड आपको देखने मिल जाएंगे। 4-वे स्विंग देखने मिलता है और 703 CFM का यहाँ पर आपको एयर फ्लो भी देखने मिल जाएगा। क्रिस्टल क्लीन टेक्नोलॉजी भी काम करता है। 5 साल की प्रोडक्ट के ऊपर, 10 साल की कंप्रेसर पे PCB भी इंक्लूडेड है एंड पैनासोनिक की आफ्टर सेल्स सर्विस आउटस्टैंडिंग है। प्रोडक्ट को कर दिया फीचर और लिंक भी आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन में। अब फाइनली बात करते हैं मेरे फेवरेट एसी जो प्रॉपर 1.5 टन के हैं एंड मेरे को लगता है कि दे आर दी बेस्ट इन 2026 और यहाँ पर मैं रैंक करने वाला हूँ इनको 4 से लेके 1 तक एंड मेरे ख्याल से हाईली रिकमेंडेड रहने वाला ये एसी। नंबर 4 पे जो एसी को रखा है ना, उसको देख के थोड़ा सा शॉक लगेगा आप लोगों को। यहाँ पर रखा है मैंने नंबर 4 पे शार्प के 1.5 टन के 5 स्टार एसी को, जो अभी फिलहाल में आपको 45,000 के आसपास देखने मिल रहा है, बट ये कार्ड डिस्काउंट के साथ 43,000 के आसपास मिलता है। सेल में शायद 40,000 के नीचे भी चले जाए। काफी बढ़िया एसी। 100% यहाँ पर कूलिंग कैपेसिटी पे 5300 वॉट की कूलिंग देता है। मतलब ये प्रॉपर 1.5 टन का एसी है और 5.15 की आईसी वैल्यू है। ट्विन यहाँ पर रोटरी इन्वर्टर कंप्रेसर देखने मिलता है। 7-in-1 कन्वर्टेबल है। हैवी ड्यूटी डिजाइन है। 797 यूनिट पर ईयर कंज्यूम करता है। यहाँ पर जो इसका प्राइमरी डस्ट फिल्टर HD फिल्टर देखने मिलता है। 7 स्टेज यहाँ पर हेल्थ फिल्ट्रेशन में PM 0.3 माइक्रोन का फिल्टर देखने मिलता है। एंटीबैक्टीरियल फिल्टर देखने मिलता है। एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर देखने मिलता है। यहाँ पर आपको मल्टीपल विटामिन C फिल्टर देखने मिलता है और एरोमा डिफ्यूजर भी आपको इसमें देखने मिल जाएगा। इट इज वेरी वेरी गुड मेरे हिसाब से। कंडेंसर यहाँ पर 100% कॉपर की है और प्रोटेक्टेड है एंटी करोसिव गोल्ड फिल्म कोटिंग के साथ, जो नैनो कोटिंग टेक्नोलॉजी पे साथ आती है। 7 शील्ड यहाँ पर प्रोटेक्शन देखने मिल जाएगा आपको। फायर, वाटर, करोजन, लाइटनिंग, डस्ट, वोल्टेज फ्लक्चुएशन और वेदर। वैसे मैंने पहले भी बोला है कि एसी के अंदर तुमको स्टेबलाइजर लेना ही चाहिए। अगर तुम्हारे एसी लगा रहे हो, थोड़ा भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है तो एक स्टेबलाइजर ले लेना चाहिए। जहां पर आपको स्मार्ट फीचर्स इसके अंदर देखने मिल जाएंगे। आई फील टेक्नोलॉजी है यहाँ पर। एयर फ्लो यहाँ पर 4-वे आपको स्विंग देखने मिल जाएंगे। टर्बो कूल टेक्नोलॉजी आपको देखने मिलती है। सेल्फ क्लीन फंक्शन है और मल्टीपल यहाँ पर मोड्स आपको देखने मिल जाएंगे एसी के अंदर। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये आती है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी में 7 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देता है, बिकॉज इट इज ए जापानीज प्रोडक्ट। दे बिलीव कि हमारा प्रोडक्ट खराब नहीं होने वाला है, इस वजह से आपको पीसीबी में भी 7 साल की वारंटी देने मिलेगी और कंप्रेसर में 10 साल की वारंटी तो है ही। तो काफी बढ़िया एसी है। प्रोडक्ट को कर दिया है फीचर, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। अब इसको 5वें नंबर पे क्यों रैंक रखा है भाई? थोड़ा सा इसका स्टॉक का इशू रहता है और थोड़ा ब्रांड अभी बोला है ना, ऑनलाइन सर्विस पे इतना फोकस नहीं है। अभी मैंने इसका 3 स्टार वाला एसी देखा था ना, उसको 5 स्टार मेंशन कर रखा है भाई अमेजोन पे। थोड़ा सा इनको सोचना चाहिए वहां पर। तो मेरे को लगता है कि दैट्स द रीजन। बाकी ओवरऑल बहुत बढ़िया एसी है। नंबर 3 पे यहां पर रैंक कर रहा हूं भाई हायर का 1.5 टन का 5 स्टार। इसमें एक कंफ्यूजन हो सकता है बहुत सारे लोगों को। हायर के 2-3 मॉडल्स है भाई, बट हायर का एक ही मॉडल लेना है नंबर 3 पे, जिसको मैं रिकमेंड कर रहा हूं। वो है भाई 5460 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी के साथ आता है, क्योंकि मेरे को ये 1.5 टन के ऊपर का एसी अभी फिलहाल में 41,500 रुपए का मिल रहा होगा, बट सेल में 40,000 के नीचे देखने मिल जाता है। इसमें जो ब्लैक एडिशन वाला एसी आता है ना, वो भी काफी बढ़िया है, वो भी ऑलमोस्ट अच्छा है एंड वो भी एक रियल 1.5 टन
का एसी है एंड ओवरऑल भी स्पेसिफिकेशन बहुत बढ़िया है, तो वो भी एक अच्छा एसी रहने वाला है। ये एसी बहुत बढ़िया है। पहली बात, ये 1.5 टन एसी बोलना गलत रहेगा इसको, ये 1.6 टन का एसी है, क्योंकि यहां पर आपको देखने मिलेगी 5460 वॉट की रियल कूलिंग कैपेसिटी, और भाई ये 1.55 टन हो जाता है, जिसकी वजह से आईसी वैल्यू 5.05 की है। हेक्सा इन्वर्टर कंप्रेसर आपको देखने मिलता है, 4-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स आपको इसके अंदर देखने मिलेंगे। 836 यूनिट कंज्यूम करता है एनुअल एनर्जी कंजम्पशन की अगर मैं बात करूं। यहां पर प्राइमरी एचडी फिल्टर देखने मिलता है जो एडिशनल फ्रॉस्ट क्लीन टेक्नोलॉजी के साथ आता है। कंडेंसर यहां पर 100% कॉपर की है, एंटी करोजन कोटिंग के साथ आता है। 1200 CFM का एयर सर्कुलेशन देखने मिलेगा आपको। यहां पर 4-वे स्विंग है, एंटी बैक्टीरियल फिल्टर है, यहां पर डीह्यूमिडिफायर है और वाईफाई एनेबल्ड भी है। 1 साल की प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी, 10 साल की कंप्रेसर पे वारंटी और 5 साल की यहां पर पीसीबी पे वारंटी। मेरे ख्याल से अगर आपका रूम 200 स्क्वायर फीट का भी है ना, तो ये बहुत बढ़िया काम करने वाला है। और भाई 40,000 के अंदर मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो इट इज ए वेरी गुड एसी। जाओ पढ़ो को कर दिया फीचर, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। नंबर 2 पे यहां पर रिकमेंड कर रहा हूं i8V का गोल्ड प्रो सीरीज 1.5 टन का 5 स्टार। ये आपको अभी फिलहाल में 43,000 का मिल रहा है, बट सेल में ये आपको 40,000 के नीचे देखने मिल जाएगा। मैं ये गोल्ड प्रो सीरीज ही रैंक कर रहा हूं। एक गोल्ड स्ट्रिप देखने मिलेगी आपको, मतलब गोल्डन स्ट्रिप है इन शॉर्ट, ऐसा बोल सकते हो। 1.5 टन का 5 स्टार एसी, ये आपको ऑलमोस्ट 43,000 के आसपास मिल रहा है, सेल में 40,000 के नीचे देखने मिल जाता है। 5210 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी, ये 1.48 टन है। ये रियल 1.5 टन नहीं, थोड़ा सा 0.2 टन कम है, बट मेरे को लगता है कि काफी अच्छा एसी है। 5.15 की आईसी वैल्यू है। एचडी इन्वर्टर इसके अंदर देखने मिलता है, जो कि 8-in-1 फ्लेक्सी मोड के साथ आता है। 782 यूनिट पर ईयर कंज्यूम करता है। यहाँ पर प्राइमरी जो डस्ट फिल्टर देखने मिलता है, और PM 0.3 माइक्रोन का फिल्टर देखने मिलता है। एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर भी आपको देखने मिल जाएगा, जो कि काफी बढ़िया है। यहाँ पर 100% कॉपर कंडेंसर देखने मिलता है। यहाँ पर ड्यूअल गोल्ड फिन यूज करा गया है और नैनो टेक कोटिंग के साथ ये आता है। और वाईफाई एनेबल्ड है, मतलब वाईफाई से भी आप कंट्रोल कर सकते हो भाई। वॉइस असिस्टेंट आपको देखने मिल जाएंगे। 4-वे आपको इसके अंदर स्विंग देखने मिलती है और सेल्फ क्लीन टेक्नोलॉजी के साथ आता है। 5 साल की प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी और 10 साल की कंप्रेसर पे और 5 साल की पीसीबी पे। मेरे को लगता है IFV ने जो बोले ना Tier 2 और Tier 3 सिटीज में जो अपनी आफ्टर सेल सर्विस को जितना बढ़ाया है, वो मेरे को लगता है बहुत आउटस्टैंडिंग है। एंड दैट्स द रीजन IFV आपको देखने मिलेगा भाई। गाँव में भी जाओगे तो मोस्टली IFV के एसी लगे हुए रहते हैं और सस्ते में मिलते हैं, तो आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। प्रोडक्ट फीचर और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। अब फाइनली बात करते हैं नंबर 1 बेस्ट एसी 1.5 टन का 5 स्टार। और मेरा मानना है यहाँ पर कि यहाँ पर अभी भी डाइकिन को बीट करना बहुत मुश्किल है। दैट्स द रीजन डाइकिन का 1.5 टन का 5 स्टार अभी भी बहुत बढ़िया है। 42,500 के आसपास मिलता है, बट ये कार्ड डिस्काउंट के बाद आपको 39,000 के आसपास मिल रहा है। 2025 मॉडल, अभी 26 आया नहीं है, तो आएगा तब थोड़ा मैं बना दूंगा इसके ऊपर और डिटेल में रिव्यू। 5280 वॉट की 100% कूलिंग कैपेसिटी के साथ आता है। प्रॉपर 1.5 टन एसी है, जहां पर आईसी वैल्यू 5.20 की देखने मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको डाइकिन के एसी में देखने मिलने वाली है ना, वो है इनका पेटेंटेड स्विंग इन्वर्टर। भाई कंप्रेसर में इनके पास एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। दैट्स द रीजन ये एसी बहुत नेक्स्ट लेवल है। बट ये ना भाई कन्वर्टेबल नहीं है, तो मैंने तो बोला भाई कन्वर्टेबल तो वैसे भी एक गिमिक की फीचर है, क्योंकि इन्वर्टर तो खुद ही स्पीड एडजस्ट करता है। 785 यूनिट पर ईयर ये कंज्यूम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर प्राइमरी PM 1 माइक्रोन का फिल्टर देखने मिलता है। इट इज नॉट ए बेस्ट इन द स्टैंडर्ड, बट बहुत बढ़िया है। यहाँ पर टाइटेनियम एपेटाइट डीऑर्डराइजिंग एयर प्यूरिफाइंग फिल्टर देखने मिलता है। 100% कंडेंसर देखने मिलती है कॉपर की। यहाँ पर DNS की सेल्फ हीलिंग कोटिंग आपको देखने मिलेगी। यहाँ पर नेथेलिन सल्फोनिक एसिड विद सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज के साथ ये आती है, बहुत बढ़िया है। और एक चीज आपको डाइकिन के एसी में देखने मिलेगी, वो है 3D कोएंडल एयर फ्लो, जो कि बहुत बढ़िया, जो सीलिंग की तरफ पहले हवा फेंकता है, और सीलिंग ठंडी होगी तो भाई जल्दी कूलिंग होगी। ये बहुत बढ़िया चीज लगी मेरे को। और यहाँ पर ड्यू कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है। 1 साल की प्रोडक्ट के ऊपर 10 साल की कंप्रेसर पे 5 साल की पीसीबी वारंटी। बहुत बढ़िया एसी है, मेरे ख्याल से काफी ज्यादा लेने लायक है। अभी भी प्रोडक्ट को कर दिया है फीचर, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। दोस्तों 4 पार्ट में बहुत सारे एसी को कवर किया है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पहले मैं वापस एक रिकैप दे देता हूँ। ये आपको स्क्रीन पे जो एसी दिख रहे होंगे उनको इग्नोर करना है, ब्रांड मैंने नेम लिख दिया है। फिर सेकंड हम लोग ने बात करें जो एसी जो कि गुड टू बाय है बट लेस देन 1.4 टन है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। फिर हम लोग ने बात की थर्ड पार्ट में एसी विच आर गुड टू बाय बट लेस देन 1.5 टन, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। और फिर लास्ट में मैंने 4 एसी बताया जो कि मेरे फेवरेट है, जिनको रैंक करा, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। होपफुली आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। मेरे को लगता है कि बहुत मेहनत लगती है, तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जरूर से लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। लाइक का टारगेट मैं 5000 रख रहा हूँ, होपफुली आप इसको कर देंगे। एंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी सवाल रहेगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। मेरा नाम है आमिर, बाय।